तो हम जा रहे हैं कॉलेज हमारे। यूएसडी पे रिकॉर्ड करूँगा फिर भी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि फ़ोन का कैमरा ही वैसा है। है पर और जा रहे हैं अपने कॉलेज में और फाइनल एग्ज़ाम्स। इतना व्लॉग बनाना है, इतने दिन की जो डाइट की हुई थी उसकी बट्टा बैठ जाएगा। चलो आपको मिलता हूँ मैं ट्रेन में बैठ के। अभी लोकल स्टेशन पे हूँ, यहाँ से स्टेशन जाऊँगा मेन, फिर वहाँ पे अपना ट्रेन बोर्ड करूँगा। आज पता चल रहा है 24 घंटे कितने लंबे होते हैं। फटाफट टैक्सी लेंगे फिर निकलते हैं अपने कॉलेज और सिलीगुड़ी वही मिलते हैं ऑफिस का। दिस इज़ माई हॉस्टल। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 सबसे प्यारे साल बिताए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस आगे चल के। रूम में जाता हूँ, पहले पहले चेक इन कर लेता हूँ फिर उसके बाद। पता नहीं भाई क्या बनाते हैं इन्होंने हॉस्टल को, तो देख रहे हो यार, मतलब पता नहीं क्या बना दिया, मतलब हमारे जाने के बाद ही इतना डेवलपमेंट करना। ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची पी रोल ले लिए। हॉस्टल में कभी कोई कमी नहीं थी, कंप्लेंट्स और सबसे भी आप बहुत वो कर सकते हो। तो आपसे मिलता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। फिटनेस इन्फ्लुएंस। हेलो। तो कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा। वर्ल्ड में एक्चुअली अराउंड 7 लाख सुसाइड्स हर साल होते हैं, राइट। और उनमें से 5 लाख 2,000 के अराउंड, इसको थोड़ा मैं मिडिल में करूँ, उसमें से अराउंड 5 लाख 2,000 सुसाइड्स जो हैं वो मेल्स करते हैं, यानी अराउंड 1 मेल पर मिनट और 1,300 के अराउंड पर आवर। हमें तो ऐसे जनरली बताया जाता है और हमें पता भी है कि वुमेन्स आर मेंटली मोर स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब मैं ऐसे थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में तो आई फील कि वुमेन्स एक्चुअली, फीमेल्स जो होती हैं वो अपना इमोशन एक्सप्रेस कर पाती हैं, मेल्स नहीं कर पाते, राइट। मतलब मैं कोई चीज़ अगर बोलूँ किसी को तो वो चीज़ का वो मजाक भी बना सकता है और यही सोच के मैं नहीं बोलूँगा वो चीज़। और जनरली मेल्स में यही होता है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर बिल्ट, कि हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ें जो भी हमारे ख़राब चल रही हैं वो खुद ही डील करनी है। मेरे पापा कहते हैं कि सुसाइड इज़ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू। मतलब जिनको अपनी लाइफ में फाइट नहीं करना होता वो सुसाइड कर लेते हैं। ही इज़ नॉट रॉन्ग कि मतलब जो हारते हैं वही करना चाहते हैं सुसाइड। आई फील कि हर बंदा उतने कैलिबर पे प्रेशर नहीं झेल पाता। हर आदमी का प्रेशर झेलने का तरीका अलग होता है। जब आप और मैं प्रेशर में रहते हैं तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम वो प्रेशर को बर्न आउट कर दें। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, एंड आई कैन रियलाइज दैट। मैं एक चीज़ समझता हूँ अब कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन किसी और से कंपेयर करना कि भाई मेरी प्रॉब्लम इससे बड़ी है या इससे छोटी है, उससे आपका समाधान नहीं बनेगा। ना किसी की प्रॉब्लम शेयर करने से आपका उस पॉइंट पे आपको हेल्प मिलेगी। इसका एक ही रीज़न है कि इसका एक ही रीज़न है
कि आप अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपकी प्रॉब्लम को सही समझे, ना? हर इंसान की लाइफ में अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर आदमी अपनी-अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। अगर किसी को आप ये बोलो कि मेरी प्रॉब्लम सुन के उसे सॉल्व करे, तो भाई उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस थ्योरी के साथ मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो मैं सच मेरी ऐसे कोई बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे खुद ही अपने पास रखता हूँ और उसे समय के साथ सही होने देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि टाइम सब सही कर देता है। तो अब आज फ्लाइट है, हम वापस जाएंगे। हॉस्टल रूम मैंने आपको नहीं दिखाया ना, ये है हमारा हॉस्टल रूम। वहाँ थोड़ा मैंने मेस बना के रखा है, इन्होंने भी अपना मेस बना के रखा है। यहाँ मेरा रूममेट का बेड है, यहाँ 2 बेड रहते हैं। ये लैपटॉप मेरा, ये एक बेड है। ये यहाँ एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है हमारे में, और एक लाइट है यहाँ। ये 2 कैबिनेट मिलते हैं। ये हॉस्टल है वैसे, होटल नहीं। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में इधर एक मिरर है और इधर शावर एरिया है पूरा। ये शावर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, 24/7 गर्म पानी आता है और गर्म पानी से नहाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो हम गर्म पानी से नहाएंगे। और अब 8 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, अपनी 1 बजे की फ़्लाइट। और बस अपने इस बड़े से हॉस्टल को बाय बाय बोलेंगे। इस बड़े घर पे इतने दिन रहने के बाद भी हॉस्टल मुझे अभी भी इतना पसंद नहीं आ रहा है। अब ये बिल्डिंग्स काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गई हैं। जिन्होंने हमारे टाइम के हॉस्टल्स नहीं देखे, उन्हें ये अब हॉस्टल्स नहीं पसंद आएंगे। क्योंकि जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, तब ये कॉलेज ट्रांजिशन वाले फेज़ में था, जब ये बिल्डिंगें थी भी नहीं, मतलब इनकी नींव भी नहीं डली थी। और 4 साल में इन्होंने ऐसी 4-5 बिल्डिंगें बना दी, अंधा पैसा। यहाँ पे हमारा एक फेवरेट आउटलेट हुआ करता था जिसका नाम है लोटस। मेरे ख्याल से अभी हमारी जो बिल्डिंग है वो इसी के ऊपर ही बनी हुई है, या फिर उससे भी पीछे है मेरे ख्याल से। तो उसे हटा दिया। जहाँ पे हम रात को ऐसे बैठ के चाय पिया करते थे, वो सब पॉइंट्स हटा दिए। अब अब ये पहले ये हॉस्टल एक्चुअली पहले थोड़ा अपनापन देता था, अब प्योरली बिजनेस वाइब्स दे रहा है कि बस इन्हें बच्चे भरने हैं और पैसे कमाने हैं। तो वो थोड़ा अपनापन जो रहता है एक, वो मिसिंग फील हो रहा है। हमें क्या है, हमारा तो हॉस्टल ख़त्म हो गया। बाकी डिग्री ले ली है हमने अपनी। डिग्री क्या ले ली, मतलब प्रोजेक्ट का फाइनल रिपोर्ट हमें हमारे लिए प्रिंट करवाया। और अब निकल जाऊंगा मैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे रात को पार्टी करना, मुझे इतना पार्टी करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं गया। मतलब चला जाता जाता अभी तो ड्रिंक नहीं करता, तो मुझे ड्रिंक व्रिंक नहीं करना अच्छा लगता। तो मैंने कभी की भी नहीं है ड्रिंक। आई वोंट सजेस्ट यू इट टू यू एज वेल, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है जो ड्रिंक करते हैं, वो अगर कंट्रोल ना कर पाए तो फिर बैंड ही बजी होती है। वो छोड़ने का ट्राई करते करते ही उनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। तो मुझे वो नहीं करना था। बाकी स्पेसेस काफ़ी बना दिया हॉस्टल में। एंड आई एम ट्राइंग कि आज पहुंचने के बाद अगर मैं ट्रेन कर सकूं यार। ख़त्म हो गई पॉटी। चलो मिलते हैं।